बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाएं। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। ये सी के 22,000 बंदे थोड़े हैं, बंदे ज्यादा भेज। अकेले दरख्त दिखाए जा रहे हैं और तीर दिखाए जा रहे हैं। हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। क्या ताला हो, बड़ा प्यार करते थे नबी पाक से, बड़ा एहतराम करते थे हुजूर के साथ। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूं। हुजूर ने फरमाया, चच्ची क्या देखा? अर्ज की, हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया है। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया, चची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा, लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने थी। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से, कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे, मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना। कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे, नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया, चल फिर हो जा बराबर।
तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे, और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे, चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की, हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों हैं? तो फरमाया, अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे, असल इस तरह था कि ये नबी पाक का हुजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की जियारत कराई है वो जान सकते हैं, नबी पाक का हुजरा था तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब, यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर ना नमाज के लिए जब निकलते तो हजरत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे, तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा, फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की, या रसूलल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया, फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहबा कहती हैं, ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे नाम, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे कम, उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई, खुद ड्यूटी। मैं किसी मंतक का मैं अब तो अल्लाह ताला माफ करे, पहले हम लोगों को कहते थे फलानी मजलिस में ना जाना फलानी, अब तो मुसीबत बन गई है, जाने की जरूरत नहीं, हर शय मोबाइल में आ गई। मुझे भेजते हैं, कहते हैं हजरत साहब ये जरा सुनना, ये जरा सुनना। कल कराची से कुछ मेहमान आ गए तो अब बच्चों ने वो क्लिप संभाल के, ये मौलवी देखो क्या कहता है। अब आयतें पढ़ी जा रही हैं कुरान पाक की, इतना टुकड़ा यहां से लेते हैं, इतना टुकड़ा यहां से लेते हैं और मिला के पता नहीं कौन सा मिक्सचर बना रहे हैं। किसी आयत का तर्जुमा नहीं, कोई वाज़ेह हदीस नहीं, ऐसे हुआ होगा फिर इसको इससे जोड़ लें तो क्या बनता है, इतनी जमा कर। ये कौन सा दीन है जो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं? कौन सा मजहब है? दीन तो वाज़ेह खुली किताब है। अब हमारा ये शौक है, हम हर तमाशा देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों की कदर नहीं करते और बड़ी बड़ी दूर जाके हम गलत मामलात में जाते हैं, फिर ज़हन हमारे शकूक का शिकार होते हैं। हमें समझना चाहिए कोई ऐसी किसी दलील की जरूरत नहीं है। जब उनके वाज़ेह चीजें उनकी किताबें में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद में उनके फजाइल खोल के मौजूद है, तो दूर जाने की क्या जरूरत। हुजूर उनकी ट्रेनिंग कराते थे। पहली बात तो यह है कि नबी पाक ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने की, उन्हें 3-3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा यह कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते। हजरत फातिमा ज़हरा कहती, मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया, चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हैं, हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी, या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए, बड़े को बता रहे। तो फरमाया, फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही, एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। तो ये हुजूर ने अपने सामने उनकी तरबियत की, ट्रेनिंग हुआ।
रज़ी अल्लाह ताला बरकत हो। कल कर दो। कर दो। बना बन सकता है बाद में मालूम है। ये हाल हो गया कि आप जब पूछे कि जामे मस्जिद में नमाज पढ़े और जो
बात ना तो यहाँ तक बंद
सबसे सरसम दिन रात दिन अब तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए।
इमाम सर पे कोई कपड़ा है। हजरत बच्ची
बेटा है, एक जालिम का रास्ता रोकना। इस रद्द तीर के चले गुप्त आपकी गर्दन नफ्स तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुमसे राजी।
हम्म।